हाँ स्ट्रेचर गिराओ, उसका स्ट्रेचर गिराओ, उधर से मारो घन उसमें। ये एंगल गिरवाओ पहले, एंगल गिरवाओ पहले, एंगल, तभी चद्दर नीचे आएगी ना भाई जी। अभी पहले धक्का तो मारो, तब देखेंगे कितना अटक गया। है आपका यूके 24/7 न्यूज में मैं आपके साथ नितेश सुनियाल बात करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं मसूरी के यहाँ पर लक्ष्मणपुरी के नीचे ये जो है वो बड़ा मोड़ है और यहीं पे जो है वो आज एक बहुत बड़ा विवाद सामने पे आया है। यहाँ पे जो है वो आरोप लगाया जा रहा है मुस्लिम समुदाय के द्वारा कि 200 वर्ष पुरानी जो है वो यहाँ पर जो एक मस्जिद थी इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जब कोई किसी की जो है वो मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे दफनाया जाता है और दफनाने से पहले जो है वो यहाँ पे अंतिम नमाज जो है वो पढ़ी जाती थी, लेकिन आज इसको जो है वो तोड़ा गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है वो महिलाएं सभी लोग जो है वो कोशिश कर रही है कि वो नीचे जाएं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे बुजुर्ग वहां दफन है और हमने भी वहीं दफन होना है। लेकिन आज जो है वो इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है और वो भी बिना बताए। हमें जो है वो यहाँ पे शासन प्रशासन जो है वो यहाँ पे सुबह से ही आ गया था। भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस समय और लगातार ये इनको जो है वो रोकने का ये प्रयास जो है वो कर रहा है। इनको जो है वो नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। ये जो है जी हम किसी को परेशान करने के लिए नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ये 200 साल पुराना हमारा रूम था, वहाँ पे सिर्फ क्या करते थे, कब्रिस्तान में अगर जब बारिश हुई तो हम वहाँ पर बैठ जाते थे। वहाँ पे ना नमाज होती है ना कुछ होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारा कमरा ऐसा ही बना रहे। तो ये लोग तोड़ने के लिए आ गए हैं। आपने कहा था कि भाई मीनार तोड़ दो, हमने मीनार तोड़ दिया। फिर अब ये लोग हमें क्यों नहीं जाने दे रहा? वो या तो उनको रोको। कहीं ना कहीं आपके बुजुर्ग भी वहीं दफन है, आपने भी वहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अब तो नहीं, कब से हमने तो कभी हमारा जन्म यहीं का है। ये देखिए हमारा जन्म यहीं का, हम उससे पहले यही कब्रिस्तान दफन है। हमारे तो 3-4 पीढ़ी दफन हो चुकी। हम आज के नहीं है मसूरी में, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान आजाद होने से पहले के हैं। हम मसूरी के अंदर हम आज मुसलमान। क्या लगता है आपको कि अब जो है वो मरने के ऊपर भी राजनीति की जा रही है? मरने के ऊपर भी राजनीति करी जा रही है। हम मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जमीन पता हिंदुस्तान लड़ाई उनकी कब से है ये कब्रिस्तान। हमें 40-42 साल हो गया यहाँ पे जब से हम ये कब्रिस्तान देख रहे हैं। यही की पैदाइश सब कुछ यही की है, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ जाना है? जब से ये उनको भी सुकून से जीने दे रहे भाई। तो अच्छा, आपकी जो है वो आपको यहाँ पे रोका जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा, आपकी मांग है नीचे जाने की, क्या कह रहे हैं आप? हम यहाँ अपना बचाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर रोकना चाहते हैं। अपना कमरा हो, जैसे जनाजा लेकर आते हैं, बारिश हो जाती है तो वहाँ पे सेफ्टी के लिए वो जनाजा रख लेते हैं वहाँ पर, ताकि हमारी मैयत भीगे नहीं। हमें वहाँ पे और आप जाके देख सकते हैं, आप कैमरे ले जाइए, सब कुछ ले जाइए, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कबर खोदते हैं तो फावड़ा होगा, बेलचा वगैरह होगा, इन 2-4 औजार के अलावा कुछ नहीं। आप यकीन नहीं हो तो आप सब, हम तो पुलिस से भी कह रहे हैं आप हमारे साथ चलिए। चलो कलाम पाक जो है हमारा, हम जान दे सकते हैं, हम कलाम पाक में आँच नहीं आने दे सकते। इतनी पुलिस सब रोक रहे हैं, अपना कलाम पाक उठाकर लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हमारे कलाम पाक की बेइज्जती हो। हम अपनी जान दे सकते हैं, हमने कलाम पाक, लेकिन ये लोग पुलिस है, बम भी है, पानी है, सब कुछ इनकी तैयारी है। देखिए ऐसा है कि हमसे क्यों डर रहे हैं? आपको भले ही रोका जा रहा है, ये इनकी भी जो है वो ड्यूटी है, लेकिन आपको एक चीज का आश्वासन मैं देता हूँ कि आप कलाम पाक को कोई भी जो है वो आप हाथ नहीं लगाएगा, वो आपको बकायदा बाइज्जत आपके तक आएगी। मजार तोड़ा हमारा, वहाँ पर गाँव बाबा बुल्ले साहब के यहाँ मुसलमानों से ज्यादा वहाँ पर हिंदू जाते हैं, आप जानते हो। लेकिन उसके बाद हमारे कलाम पाक का एक टुकड़ा वहाँ पर बखेर दिया गया, वहाँ पर पानी हो या पेशाब हो। आप जानते हो, आपकी गीता है वो, हम आपकी गीता दर्द समझते हैं, शायद आप हमारे कलाम पाक का दर्द नहीं समझते हो, तभी ये जनता इस तरह से कर रही है। मैं जानती हूँ, नहीं एक हाथ में सारी उंगली एक जैसी है, नहीं हिंदू सारे एक जैसे, नहीं सब मुस्लिम एक जैसे हैं। इसीलिए तो अगर तुम दर्द समझते हैं ना हमारा, तो हमारे वहाँ भी बेइज्जती भी नहीं होती और यहाँ भी नहीं। जब तोड़ने को किया जा गया था तो हटा दी थी मीनार, चद्दर हटा दी थी। अरे हम खुद तैयार हैं, तो फिर क्यों करेगा? अरे मरने के बाद जो कब्रिस्तान में चलेगा उनको सुकून से जीने दो भाई, वहाँ पे भी नहीं जीने दे रहे, तो जो आम जनता है क्या जीने दोगे बताइए? आजकल तो बच्चों के स्कूल जाने पे भी मुश्किल होगी फिर तो।
कि क्या पता मुसलमान का बच्चा जा रहा मार दो यहाँ जान से। होगा भैया, जब आप ये चांस है तो ये भी होगा। दर्द वो चीज है तो नहीं क्या इंसान जवान पे आई जाती है। बताइए, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी माँ बहन बेटियां होंगी, मैं पुलिस वालों से भी सबसे कह रही हूँ, आपके बच्चे होंगे, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। हमारे बच्चे एक 3 बच्चे, 2 बच्चे स्कूल में पढ़े, 2 यूनिवर्सिटी में, अनाथ एक को ले लेना, 2 नहीं पाल लेना उसको, अब बवाल खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चे भी ना तड़पेंगे, क्या है बताओ। तो पूरा दिन आ रहेगा, हमारे बच्चे आएंगे 2 फिर कल नहीं मिलेगा उन्हें खाने के लिए, हम यहाँ लेंगे। बस पूरा आदमी के लिए भैया 500 रुपए कमाते हैं, 600। धामी सरकार या कोई भी सरकार किसी को नौकरी नहीं दे रही है। बताइए, किसको पढ़ लिख के भी 500-600 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी तो है भैया, अब तो यही तोहफा देंगे धामी सरकार ने, तोहफा दिया पढ़ लिखे बच्चों को 500 रुपए की नौकरी करना है तो तनख्वाही तो है। राज्य का और रावण राज्य ज्यादा लग रहा है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल 10 मुंह की जगह अभी आप 50 मुंह हो गए हैं रावणों के। देखो किस तरह से सता रहे हैं आप, देखो खुद। ये देवा है, इनके बेट गए हैं, एक नहीं 3 मजदूरी करने सरकार को। आज ये हमारे कब्रिस्तान पर है, कल को हमारे घरों को भी तोड़ेंगे। देवा है या नहीं है ये करेंगे, ये क्या परेशानी है, इससे परेशानी है। अरे हमारी परेशानी अगर पूछो, हम बेवा औरत है, हमारे कोई भी सरकार किसी के घर पे आया कि किसी को तकलीफ तो नहीं है। अरे जब हम मजदूरों के वोट से ही जीतते हैं वो लोग, और किसी दिन जीतने के बाद आकर पूछा हो कि बताइए कि तुम्हें परेशानी क्या है। सर जो है ये यहाँ पे मस्जिद मजार ये जो है वो यहाँ पे विवाद चल रहा है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे हमारे दादा, हमारे पिता, हमारे जो है वो बुजुर्ग यहाँ पे दफन है, लेकिन यहाँ पे जो है वो उन्होंने कहा कि हमने SDM साहब के पास जो है वो ये सारी चीजें जो है दिखाई थी और उनका ये कहना था कि इसका ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि नगर पालिका का कहना कुछ अलग है, क्योंकि नगर पालिका से अधिशासी अधिकारी आए हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसको लेकर कोई आदेश नहीं है, और SDM साहब के पास जो है वो तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हाँ ये हमारे पास आए थे। तो कहीं ना कहीं ये क्या कुछ मामला है जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे जो है वो ये आज 200 साल पुरानी मजार तोड़ी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए उनियाल जी, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये मजार नहीं है, ये कभी भी मजार नहीं रहा है। बट क्या है कि एक माहौल, एक नैरेटिव तैयार किया गया कि ये मजार है और इसका नाम किसी तरह उछल जाए, शहर में एक माहौल बन जाए कि भाई यहाँ पर भी मजार बना हुआ है। बट ऐसा नहीं है, स्टोर रूम शुरू से रहा है। 3 सेट उस पर इसलिए डला हुआ था कि यहाँ का मौसम एकदम बदल जाता है, तो यहाँ पर जब डेड बॉडी लेके आते हैं तो उसकी नमाज वगैरह पढ़ ली जाए और उसे दफन कर जाए। सिर्फ इतना सा ये मामला है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से मुस्लिम समुदाय यहाँ पर जो है ये डर के माहौल में। आज सुबह 8 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, मैं बच्चे लेके स्कूल जाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर पूरी टीमें और बसें पहुँच गई पुलिस की। ऐसा यहाँ पर माहौल नहीं है मसूरी का। और यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो इस देश के साथ हैं, इस संविधान के साथ हैं। अब आप इस तरीके से दबाव बना के किसी अच्छी चीज़ को गलत पेश करोगे तो ये आपका ये, क्योंकि ऐसा है कि मजबूर है जनता। आज की जनता जो है, मुस्लिम समुदाय खासकर, कि वो मजबूर है, सब कुछ होते हुए भी उसके ज़ीरो कर दिया गया, वरना एक टैक्स की रसीद पर भी सालों कट जाते हैं। बट ठीक है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर भी हम संविधान के साथ चलेंगे और हम न्यायालय का रुख करेंगे। क्या लगता है आपको कि 200 साल पुरानी जो है वो इतनी सारे टैक्स के कागज़ हैं, सब चीज़ हैं, क्या 2027 में इलेक्शन आने वाला है, इसको लेकर इसी के लिए ये किया जा रहा है? देखिए उनियाल जी, ये बड़ी राजनीति है, हम आम लोग हैं, ऊपर क्या चल रहा है एक आम नागरिक को क्या पता इन सब चीज़ों का, क्या अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या शासन को आदेश है। हम तो एक आम नागरिक हैं और आम ही रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय बहुत शांति प्रिय लोग हैं, जैसा इन्हें कहा जाता है वैसा। और मैं ये बोलता हूँ कि मुस्लिमों को छोड़ो, आप यहाँ के किसी हिंदू बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो गवाही देगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे इतना इतना पुराना है। बट अब क्या करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक न्यायालय से उम्मीद है वहाँ जाएंगे। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है, 2-2 बसें जो है वो यहाँ पर लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि कोई आतंकी हमला सा होने वाला है और वहाँ पर किसी व्यक्ति को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये पूरी तैयारी थी पहले से? हाँ, ये डर का माहौल बनाने के लिए, एक समुदाय को दबाने के लिए कि वो अपनी हक की आवाज़ भी ना उठा पाए, सिर्फ ये है और कुछ। वैसे क्या कहना है आपका कि जो है वो आप बचपन से यहाँ रहे हैं, यहाँ पर मसूरी एक बहुत ही मतलब कि जैसे जो है वो हम बचपन में पढ़ते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो मसूरी में वो कहीं ना कहीं जो है वो सार्थक होती हुई दिखती है कि यहाँ पे कभी हमने किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद, धार्मिक विवाद जो है वो नहीं देखा। लेकिन ऐसे माहौल से क्या लगता है आपको? अब भी कुछ नहीं होगा यहाँ पर,
प्रशासन इस तरह आया है, लेकिन यहाँ का जो भाईचारा है वो बना रहेगा, हर हाल में बना रहेगा, ये मिटेगा नहीं। वो एक शायर ने कहा है ना कि ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो भारत भारत है, और इस भारत को कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी राजनीति, कितने हथकंडे अपना लो, ये टूटने वाला है। बहुत ही सुंदर जो है इन्होंने बात कही कि जो है हम खुशनसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं, क्योंकि जो है वो यहाँ पे जितना भाईचारा, भाई प्रेम जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि ये यहीं देखा जा सकता है, बाकी हर जगह जो है वो नहीं देखा जाता। आप क्या कहें, कागज है लेकिन उसके बाद भी जो है वो रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं? दुनियाल जी, तो तानाशाही है ये, तो आप भी देख रहे हैं, आप भी कवरेज कर रहे हैं यहाँ पे कम से कम 1 घंटे पहले से। ये तो तानाशाही चल रही है, ये तो एक समुदाय को दबाने की पुरजोर कोशिश है। ये तो आप अभी देख रहे हैं, अभी आपके ही वर्ड्स थे कि 2-2 बसें यहाँ पे भर के आई जैसे कोई आतंकी हमला हो गया। तो बिल्कुल मैं तो पत्रकारों से ये सवाल करूंगा, ये तो शायद ये तो तानाशाही है, तो बड़ी तानाशाही है। ये तो एक समुदाय को दबाने की पुरजोर कोशिश है कि इन्हें दबा कुचला के कैसे इसका राजनीतिक फायदा लिया जाए। और बड़े भाई ने हमारे कहा कि यार इसमें बड़ी राजनीति में नहीं फंसूंगा, लेकिन मैं तो कहूँगा ये तो सरासर राजनीति का फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है बताइए आप? जब किसी का इंतकाल हो जाता है हमारे यहाँ से, तो हमारी मस्जिद दूर है, आप जानते हैं, लंडौर से हम लोगों को यहाँ लाते हैं, तो वो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए वो कमरा हुआ करता था। उससे किस प्रशासन को क्या खतरा, किसको दिक्कत क्या है, किसका ऑब्जेक्शन क्या है? यहाँ तो बड़े प्यार से शहर में हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ में रहते हैं। उसके बाद भी प्रशासन ने सुबह 8 बजे जिस तरीके से कॉल आया कि भाई यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ गया, और नीचे भी नहीं जाने दिया हमें, मस्जिद के पास तक नहीं जाने दिया हमें। नीचे कब्रिस्तान है, हमारे बड़ों की कब्र दफन है, कुरान शरीफ है वहाँ पर, और भी हमारे ज़रूरी कागजात हैं, हमें छूने तक नहीं दिया प्रशासन। हाँ, वो नगर पालिका का ये कहना है कि हमें जो है वो एसडीएम साहब से कोई उनका ही आदेश है कि हम वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने एसडीएम साहब से वीडियो सारे कुछ जो है वो बात कर रखी है। समन्वय नहीं है इनके अंदर, इनके पास समन्वय नहीं है। जब हमें एसडीएम कार्यालय, या तो ये मना करते हैं कि भाई हम लोगों को एसडीएम कार्यालय बुलाया नहीं गया था, डिनाई करते हैं उस चीज़ को। हमारी संघ समिति के अध्यक्ष वहाँ थे, भाई साहब थे हमारे, जितने भी हमारी पूरी टीम थी एसडीएम कार्यालय में मिल के आई। उन्होंने कहा ये हमें आप जो फोटोज वीडियोज हैं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो। उसके बाद तो आई थिंक मेरे हिसाब से बात खत्म हो जाती है। यहाँ पर ईओ साहब का अलग ही कहना है, यहाँ पर ईओ साहब का कहना है कि नहीं जी हमारे पास तो कोई नोटिस ही नहीं आया, हमारा कोई वही नहीं। अगर उनसे पूछे कि नगर पालिका कार्रवाई है तो मना कर रहे, साफ मना कर रहे कि नगर पालिका कार्रवाई नहीं है, और एसडीएम से इनकी समन्वय भी नहीं हुआ, एसडीएम से इनकी बात भी नहीं है। तो ये पूरा राजनीतिक प्रेरित है ये काम, ये किसी के एक पूरे ऊंचे लेवल पे, जैसा कहा ऊंचे लेवल पे अगर कहा जाए कि बड़े लेवल से हो रहा है, तो राजनीतिक प्रेरित काम है। और इसमें तो दोस्तीकरण के कार्य ये लोकल लेवल पे नहीं हुई, ये बड़े लेवल पे हो रखी है। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि हमने पहले नोटिस दिया था, इसका जवाब नहीं दिया हमें वापस। अभी मैं आपको बता दो रहा, जवाब दिया है तभी तो एसडीएम ने हमको बोला, लिखित में भी दे रखा है। अब अगर वो मना करते, रिसीविंग भी आपको रिसीविंग देखनी है, रिसीविंग दिखा देते। और अगर जो एसडीएम ने इनको फॉरवर्ड किया, अब ये मान ही नहीं रहे, समन्वय ही नहीं है। जब अभी मैं आपको बताता हूँ ये सारा काम क्या है। जब अभी हमारे यहाँ सड़क पे गड्ढा हो जाता है ना, उसके बाद पानी विभाग अलग होता है और इधर बिजली विभाग अलग होता है, ठेकेदार अलग होता है। इन्होंने ये यहाँ पे ये लाके करके छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। इनका समन्वय नहीं है। जब इनको पता है कि भाई एसडीएम कार्यालय में बात चल रही है, एसडीएम के आदेश के अनुसार हमने वहाँ पे मीनार हटा दिए थे। एसडीएम ने कहा था मीनार हटाने के लिए, लिखित में हमने नगर पालिका को भी दिया, एसडीएम को दिया, तो तोड़ने का क्या औचित्य है? आप मेरे को बताइए ना, तोड़ने का क्या औचित्य रह गया फिर? उसके बाद इतनी भारी फोर्स लगा के, जैसे यहाँ पर कोई हमला हो रहा है, यहाँ पर किसी तरीके की कोई अनैतिक गतिविधि हो रही है। लगातार ये चीजें निकल के सामने आ रही है कि यहाँ पे जो है विभागों में समन्वय नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल जो है वो शायद मंसूर जी आपसे करना चाहूंगा, क्या लगता है कि यहाँ पे वाकई में जो है विभाग के अंदर समन्वय नहीं है? लोगों को दिखाया ये जा रहा है कि एसडीएम का कहना अलग है और अधिशासी अधिकारी कहना अलग है। लोगों को भ्रमित करने के लिए दिखाया ये जा रहा है कि समन्वय नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको, बिना समन्वय की जो है इतना बड़ा काम हो जाता? नहीं सर, सब कुछ है, सब मिली भगत, ये सब कुछ मिली भगत है। फर्स्ट डे से, जब से इनका पहला नोटिस आया था, और जो ये नगर पालिका के ईओ बोल रहे हैं कि जी आपने हमारे को जवाब नहीं दिया, मेरे पास प्रत्येक विभाग की रिसीविंग की कॉपी है। हमने समय समय पे जो हमारे पास नोटिस आया, हमने रिटर्न में उसका जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ महसूस देती है, ये इनका सारा प्री प्लान है, सारे लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं। 200 साल पुराना जो है वो ये स्ट्रक्चर है, सारा इसके जो है वो प्रमाण है। आज तक जो है वो कभी यहाँ पे इस प्रकार की जो है वो चीज़ें हुई नहीं। आखिरी अंतिम विदाई की जो है वो नमाज यहाँ पे जो है वो अदा की जाती थी। यहाँ पे वो लोगों का कहना भी है कि यहाँ पे सामान रखा जाता है कि जब जो है वो इनके पास दफनाने का वो सारी चीज़ें हैं तो रखी जाती है। तो क्या लगता है कि अंतिम यात्रा पे भी अब राजनीति होने लग गई है? सर, ये राजनीति तो है, वो हमारा स्टोर रूम था, वहाँ पर हमारे लकड़ी के फट्टे, कुल्हाड़ी, बेलचा वगैरह यही सामग्री रखी रहती थी। कभी खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, वहाँ चले गए, तो एक आदमी को खड़े होने के लिए एक स्थान चाहिए, जिसके लिए हमने एक टीन शेड डाला हुआ था। इसके अलावा उस कब्रिस्तान में कुछ नहीं।
नहीं है। दूसरी बात, ये 200 साल पुराना हो, 400 साल पुराना हो, हम उस चीज़ पे भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, हमारे कागज नहीं होते, तो शायद हम उस चीज़ का भी मान सम्मान कर लेते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको 300 साल से जो है मुस्लिम समाज बढ़ता आ रहा है, इस्तेमाल करता आ रहा है, इसको ऐसी कंटिन्यू कर। मेरी चीज़ का मैं मालिक होने के बाद भी मालिक नहीं, हमारे पास इसके रजिस्ट्री है, सारे डॉक्यूमेंट्स है। दूसरी बात, शासन प्रशासन की एक चीज़, इन्होंने मसूरी वन विभाग, मसूरी कैंट बॉक्स, चामासारी के पटवारी जी, मसूरी नगर पालिका, सारे विभागों को बुला के उनके नक्शे इन्होंने जो है उसके अंदर चेक कराया। इनके नक्शे के अंदर कोई चीज़ नहीं है। तो उस दिन नायब साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा जिन लोगों की चीज़ नहीं है आप उन पर दबाव बना रहे, इसको ढूंढो। जिसकी चीज़ है, जिसने प्रमाण आपको दे दिया, उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है क्या? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ये किस और इस शहर को ले जाना चाहते हैं। अधिशासी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने जो है आपको पूर्व में जो है नोटिस दिया है। तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि हाँ आप हमारे पास आए थे। तो क्या लगता है दोनों के जो इनका नोटिस हमारे को प्राप्त हुआ, हमने रिटर्न में उसका जवाब दिया और विद डॉक्यूमेंट प्रमाण लगा कर दिया। मैं आपको साबित कर दूंगा, मेरे पास सबकी रिसीविंग कॉपी है। लास्ट इनका एक नोटिस मेरे को जो है, जो 2-3 दिन पहले प्रमाण इनका नोटिस प्राप्त हुआ था, उसके अंदर सिर्फ एक चीज मेंशन थी कि आप इस चीज को हटा दिया जाए। वो हमने स्वयं इनका मान सम्मान रखते वो हमने हटा दी। तो कहीं ना कहीं जो इनका आदेश था कि यहाँ से मीनारें जो है वो हटाई जाए, उसको हटाने के बाद भी उसके बाद भी जो है वो ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। अरे सर, इनका बस नहीं चल रहा है तो देश से हम हटा दे, सीधी सी बात है। इसको चलाना मुख्य है उसमें लाइन के अंदर। इन्होंने आज एक चीज का, देखो सर ऐसा है ना, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, हम किसी गलत आदमी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम सही होने के बाद अगर हमारा समर्थन नहीं हो रहा तो फिर क्या करना, फिर तो सामने कब्रिस्तान खोद के दबाओ। मालिक होने के बाद भी मालिक बनने का अधिकार नहीं है। कागज जो है वो सारे हैं और कागज होने के बाद भी जो है वो विभाग बिल्कुल जो है इनकी समस्या को देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। अब राजनीति से प्रेरित है या ये शासनादेश है, ये तो जो है वो देखना होगा। अभी अधिकारियों से भी इस विषय को लेकर जो है वो बात की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय में पूरा आक्रोश का जो है ये माहौल बना हुआ है। इनका ये कहना है कि हमारे दादा परदादा, हमारे पिता, किसी के पति, किसी का पुत्र जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं दफन है। तो जो है वो अंतिम यात्रा को लेकर जो अंतिम विदाई होती है उस पर भी राजनीति कहीं ना कहीं जो है वो की जा रही है। 2027 में इलेक्शन है, इससे भी इसको जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। जी क्या कहेंगे? इसके नीचे जो पुराने जो ब्रिटिश टाइम के जो नक्शे हैं उसके अंदर एक कब्रिस्तान है। जिन लोगों ने इस संपत्ति को खरीदा उस समय जो भी यहाँ की व्यवस्था रही होगी, शमशान को भी जगह दी गई है। कब्रिस्तान के अंदर जाके देखो तो शायद मैं कम नॉलेज ना रखता हूँ, जो नॉन मुस्लिम समाज होता है, अगर वहाँ किसी बच्चे के साथ बुरी चीज़ हो जाती है, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसको अग्नि पड़ता नहीं है, तो उसको भी दफने के लिए एक जगह चाहिए होती है। उस कब्रिस्तान के अंदर जो है 20 से 50 बच्चों की जो है आज भी कब्रें मौजूद है जो नॉन मुस्लिम है। तो ये मसूरी का भाईचारा है जिसको आज तोड़ने कुछ चंद लोग जो शरारती तत्व हैं उनके हिसाब से इसको खराब करने का। तो मेरा शासन प्रशासन से आज भी एक निवेदन है कि इस शहर को बचाने का प्रयास करे, इस उत्तराखंड को बचाने का प्रयास करे, इस देश को बचाने का प्रयास करे। इस जमीन को जो है वो ये, क्योंकि ये तो जो है वो ब्रिटिश काल से ही जो है वो दे रखी है, इसको कोई खरीद नहीं सकता, इसको कोई बेच नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी जो है वो, क्योंकि हम अगर एक चीज मानते हैं कि किसी भूमाफिया ने जो है वो जमीन खरीदी है और वो इसको यूज करेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा जो है वो हो भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या लगता है कि इसके पीछे कारण जो है वो क्या लगता है आपको कि मुख्य कारण क्या है इसको तोड़ने का? सर ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही है कि कानून किस दबाव में काम कर रहा है। इतने प्रमाण होने के बाद, इतना सब कुछ इतिहास होने के बाद, अब्बास तैयब साहब 1936 9 जून को उनकी डेथ हुई। महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने इतना बलिदान दिया, देश की मुख्य लड़ाई के अंदर वो सम्मिलित रहे, उनका प्रमाण वहाँ पर है। अब्बास तैयब साहब का परिवार आज भी मौजूद है अलीगढ़ के अंदर, जो है क्या नाम, जो पद्मश्री है। उनके अलावा और भी हमारे स्वतंत्र सेनानी है जिनका इतिहास वहाँ पर है। आज उस इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों की भी जो है वो कब्र है। और तैयब साहब जो है वो आपको पता ही है कि कितना जो है वो कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो लगातार देखिए ये आक्रोश कम दिख रहा है, लेकिन पीड़ा ज़्यादा दिख रही है, दर्द ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई है इस चीज़ से। और यहाँ पे जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पे पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया है और किसी को नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। लोगों का ये आग्रह है कि नीचे जो है वो कुरान शरीफ है, वहाँ पे जो है वो उस पर किसी प्रकार की जो है वो कोई खरोंच ना आए, और उस पर खरोंच आई तो जो है वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और लगातार यहाँ पे जो है वो लोग नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बल यहाँ पे इतना लगा हुआ है कि हमें भी नीचे जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो है वो इन सब जितना भी ये नीचे जो तोड़ा जा रहा है तो उसको लेकर जो है वो यहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लेकिन अधिकारियों से जानने का प्रयास करेंगे कि किसका आदेश था और किस आदेश के अनुपालन में जो है ये सभी कार्रवाइयाँ जो है वो की गई है।
सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे चारों तरफ आप यहाँ से देखिए कि महिलाओं से लेकर पुलिस बल से लेकर और पूरे यहाँ पे पुरुष पूरा समाज यहाँ पे जो है वो एकत्रित हो रखा है, जिनका ये कहना है कि 200 साल पुराना जो है ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि यहाँ पे वो साजो सामान रखे जाते थे कि जो अंतिम विदाई में जो इस्तेमाल होते हैं, और अंतिम नमाज जो है वो विदाई की यहाँ पर जो है वो होती थी। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी शासन प्रशासन के द्वारा किसी को भी नीचे जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसमें लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि हमें नीचे जाने दिया जाए और जो हमारा महत्वपूर्ण सामान है वो हमें, जैसे कुरान पाक है, तो वो हमें जो है वो यहाँ वहाँ से लेके आने दिया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने कहना है कि जो है वो आपके किसी भी पाक चीज़ को जो है वो ख़राब नहीं किया जाएगा और वो बिल्कुल सकुशल आप तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन जब तक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाता है तब तक जो है वो आपको जाने की अनुमति नहीं है। इसको लेकर जो है वो महिलाओं में, युवाओं में और जितने भी समाज के लोग हैं सभी में बहुत आक्रोश है, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर जो है वो ये काम किया जा रहा है, क्योंकि 200 साल पुरानी ये यहाँ पे जो है वो ये कब्रगाह है और ये ज़मीन जो है वो यहाँ पे 200 साल से भी ज़्यादा की टाइम की पहले की है और लगातार यहाँ पे पूरा फोर्स यहाँ पे जो है वो लगाई गई है। यहाँ पे जो है वो कई स्वतंत्रता सेनानी, कई लोगों के बुजुर्ग, कई लोगों के बच्चे जो है वो काफ़ी सारी जो है यहाँ से भावनात्मक तौर पे जो है वो लोग इस जगह से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर लोग लगातार आक्रोश जो है वो अपना बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अभी एसडीएम साहब से जो है वो हम बात करने का प्रयास करेंगे, जो सक्षम अधिकारी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन आदेशों के ऊपर, किन आदेशों के अनुपालन में ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतीश निहाल, यूके 24/7 न्यूज़, मसूरी। बिल्कुल, जैसे ये संज्ञान में आया था हमें विभिन्न सूत्रों के माध्यम से कि लैंडौर स्थित जो अंजुमन एस्टेट है वहाँ पे एक मज़ार जैसी संरचना, जो धार्मिक संरचना है, एग्जैक्टली वो उसका क्या पर्पस था वो तो डिफाइन नहीं किया गया जो कब्रिस्तान समिति उनके द्वारा, बट उनको लगभग फर्स्ट नोटिस जो है लगभग 21 मई, आज से 2 महीने से भी पूर्व दिया गया था कि वो उस संबंध में कोई भी अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे अगर उनके पास उस ज़मीन और संरचना की कोई अनुमति हो और ज़मीन की कोई वैध दस्तावेज हो। बट 2 महीने के अंतराल के बाद भी कई बार उनसे संपर्क करने के बाद वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। जैसा कि हमने इसको वेरिफिकेशन जो है सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग वक्फ बोर्ड, कैंटोनमेंट, नगर पालिका, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सभी ने इसको जांच की और इसकी में पाया गया कि ये ज़मीन जो है बेसिकली सार्वजनिक है, जिसपे कि संरचना की कोई भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। अतः इसको फिर विधिपूर्वक जो 3 हमारे नोटिसेज हैं उसके उपरांत देने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जैसे उनके द्वारा क्लेम किया गया कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, वक्फ नंबर 434 की, बट वक्फ बोर्ड से हमारी पत्राचार हुई, वक्फ बोर्ड के पूरी टीम यहाँ पे आई, उन्होंने विधिवत इसको नापा और रिटर्न में हमारे पास रिपोर्ट दी कि ये ज़मीन वक्फ की संपत्ति नहीं है और तथा ये ज़मीन सार्वजनिक आती है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि विधिपूर्वक कार्रवाई है। अब उसमें उनकी थोड़ी धार्मिक भावनाएं भले आहत हुई, बट लेकिन ये पूरा काम जो है पूरी विधिपूर्वक की गई है। 2 महीने से ऊपर का उनको समय दिया गया था वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु, कई बार उनको नोटिस भी दिया गया है। पूरी कार्रवाई विधिक कार्रवाई करने के उपरांत ही जो आज की कार्रवाई वो की गई है। ये लैंड चूँकि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत आती है, तो ये लैंड जो है नगर पालिका परिषद मसूरी की है।